नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में विभिन्न विषयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो प्रथम क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते का मुख्य प्रावधान क्या था। तो एक तो क्वेश्चन प्रश्न से भी बन जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। और इस समझौते का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इस समझौते का मुख्य प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सूरत का विभाजन कब हुआ? तो सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ? 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प ये हुआ था 1929 में। अगला क्वेश्चन, कौन से अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो कौन सा अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई? तो अगस्त घोषणा है वो लॉर्ड मोंटेग्यू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव है वो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त संकल्प किसके द्वारा लाया गया? तो अगस्त संकल्प है वो महात्मा गांधी द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सरकारी व निजी क्षेत्र का से अस्तित्व। सरकारी व निजी क्षेत्र का जिसमें से अस्तित्व हो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? तो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र है उसका है वो राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक है वो हिकेटियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता है कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? ग्रह। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड तो ग्रह कहलाते हैं और ग्रह यानी ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर द्वारा ये प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने अपने आप को क्या कहा? तो अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। ऐसा पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे।
अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो महमूद हसन है वो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। यदि पूछा जाए महमूद हसन किसका वास्तविक नाम है, तो अमीर खुसरो का यह वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी है वो प्रकाश वर्ष की इकाई है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो न्यूटन है। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सबसे पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? यानी पहले से ऑन कंप्यूटर को वापस रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन, सीपीयू किसका भाग है? तो सीपीयू है वो सिस्टम यूनिट का भाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, यानी सीपीयू किसका भाग है? सिस्टम यूनिट का। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। क्या है? कि कंप्यूटर हार्डवेयर। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी है वो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेन का विस्तृत रूप क्या है? वेन का विस्तृत रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लेन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को ये मनाया जाता है। वेन का विस्तृत रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन ये वापस रिपीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है। वाई आई एम ए हिंदू ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषि थरूर है वो वाई आई एम ए हिंदू के लेखक हैं, शशि थरूर। वर्तमान में राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो आपको हमेशा डेली 11 बजे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।